मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा, उस मंत्रालय की ओर से मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं, पूरी कैबिनेट का आभार प्रकट करना चाहता हूं। और मैं देश के लगभग 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालय, 45,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेज, 15 लाख से भी अधिक स्कूल, 1 करोड़ 9 लाख से भी अधिक अध्यापक और कुल अमेरिका की जितनी आबादी नहीं है उससे भी अधिक 33 करोड़ से भी अधिक छात्र और छात्राओं को आज के इस ऐतिहासिक दिन पर बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं। देखिए, देश में शिक्षा का कुल मिला के क्या ओरिएंटेशन हो, क्या विजन हो, उसके लिए एक एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाती है। ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट नहीं है। इसलिए इस पॉलिसी में जो लिखा है उसका कल सुबह कोई असर नहीं होगा। ये एक ओवरऑल विजन है, फ्रेमवर्क है, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो बताए गए हैं कि देश में शिक्षा के पर्पस क्या होने चाहिए, स्कूल में कैसे होना चाहिए, यूनिवर्सिटी में कैसे होना चाहिए। तो एक छोटे छोटे टुकड़े को नहीं, सब टुकड़े को जोड़ते हुए एक समग्र तस्वीर बनाना, एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर देना, ये काम होता है एजुकेशन पॉलिसी। जब से एनडीए सरकार आई, उन्होंने कोशिश की थी। पहले जब स्मृति ईरानी जी मंत्री थी, उन्होंने एक समिति बनाई थी टीआरएस सुब्रमण्यम जी के नेतृत्व में। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, शायद सरकार को पसंद नहीं आई, उस पर बात नहीं बनी। फिर उसके बाद एक दूसरी कमेटी बनी, ये कस्तूरी रंगन जी के अध्यक्षता में। उसने पिछले साल अपनी रिपोर्ट दी, 2019 में रिपोर्ट पे चर्चा हुई और उसके बाद अब सरकार ने 2020 में इस रिपोर्ट के आधार पे, वो बहुत लंबी रिपोर्ट थी, कोई 480 पेज की रिपोर्ट थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, उसका कपड़ा छान निचोड़ लेके 60 पेज की एक समरी बनाई है, जो कि जिसे सरकार ने कल नई एजुकेशन पॉलिसी की तरह रिलीज किया है।
दुर्भाग्यवश इस देश में ये रहा है कि एजुकेशन पॉलिसी आती है, उसके बाद सरकार अपने मनमाने तरीके से उसके जो हिस्से को लागू करना चाहती है कर देती है, जिसको लागू नहीं करना चाहती नहीं करती, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी की कोई लीगल स्टेटस नहीं है, कोई लीगल सैंक्शन इसकी नहीं है। सरकार चाहे तो अगले 10 साल तक इस डॉक्यूमेंट को ड्रॉअर के अंदर डाल के रख सकती है, इसमें कुछ ना करे, आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कानून नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, रूल नहीं है, नोटिफाइड नहीं है, ये बजट का आइटम नहीं। अच्छी नीति आ जाएगी, अच्छे शब्द आ जाएंगे, एक तरफ क्रिटिकल थिंकिंग जैसा शब्द इस्तेमाल किया जाता है, दूसरी तरफ लोगों को डरा के चुप किया जाता है। एक तरफ इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी की वकालत होती है, दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी के अंदर आप सेमिनार भी करेंगे या नहीं उसके लिए वाइस चांसलर से परमिशन लेनी होती है। एक तरफ साइंटिफिक टेम्पर की वकालत की जाती है और मंत्री जिस तरह का भाषण देते हैं उससे क्या होता है। तो शिक्षा नीति के शब्द अच्छे हैं, बशर्ते इसे वास्तव में लागू किया जाए, बशर्ते इसकी भावना को सरकार अपने मन में अंदर लेके आए, बशर्ते इसके आधार पे काम पे ध्यान दीजिएगा, शब्दों पे नहीं। देखिएगा आरटी एक्ट एक्चुअली अमेंड होता है कि नहीं, 3 से 18 साल तक एक्चुअली दिया जाता है कि नहीं। नई शिक्षा नीति 2020 मील का पत्थर साबित हो गया। आमतौर पे शिक्षा नीति बहुत सुंदर बातें हैं, लेकिन व्यवहार में जो नीति पालन की जाती है उसका इस शिक्षा नीति से कोई संबंध नहीं। यही मुझे डर है।